तो साथियों, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन अगर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी फ़र्क पड़ेगा। अगर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क सही पड़ेगा बात। हमारी इसके बाद प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कौन-कौन से प्रोडक्ट हमारी थाली में है, हमारे कैटलॉग में है। थायरोकेयर थायराइड के लिए, लिवर जो है, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, डायबिलिस जो है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रिवर्सल प्लान है। डिवासेफ की बात करें तो हमारी माएँ-बहनें जो हैं, अभी लिकोरिया, पीसीओडी, पीसीओएस से जूझ रही तो डिवासेफ ले लीजिए। और जो है माइंड फ्री हो जाए कि पीसीओडी, पीसीओएस जैसी मुहलिक बीमारियां या जो जानलेवा बीमारियां हैं वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी। जॉइंट्स की ओर की बात करें तो बोन सोल्यूशन में इसको बोलता हूँ, बोन नरिशमेंट है, 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर बोन हेल्थ। लेक्सिक्योर लेक्सेटिवनेस के लिए, स्टैम्यून की बात करें तो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी ट्रैक पे लाता है। और स्लिम प्लस ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। पथरी मुक्त जो है, किडनी स्टोन्स को मैं कहता हूँ 1 महीने में अप टू 10 mm भी अगर स्टोन्स हमारी किडनी में होंगी, तो मात्र 1 महीने में जो है पथरी मुक्त बहुत ही इम्पैक्टफुल मेडिसिन है, उनको क्लियर करता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर किसी को पथरी है, किडनी में किडनी स्टोन्स हैं, तो वो 1 महीने के बाद फिर से इसको 3 महीने खाए, क्योंकि किडनी स्टोन्स जो है वो रिपीटेटिव रहती है, वो रिपीट होती हैं। लेकिन 3 महीने खाने से उसकी किडनी स्टोन्स का रिपीट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। आई से अगर रिपीट होने के चांसेस 100% है, तो इसको खाने के बाद वो 1-2% पे चला जाएगा। इसके बाद बात करें वेलनेस डिवीजन के बहुत सार ही उम्दा प्रोडक्ट्स, च्यवनप्राश, मैक्सिमल पावर, शिलाजीत और ग्रोविटा। च्यवनप्राश जो है 150 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। च्यवनप्राश मैक्सिमल पावर की बात करें तो मेल पावर, और जो हमारे बच्चे आज के डेट में जिम पे जाते हैं, वहां पे वो बूस्ट, क्या बोलूं मैं, वो जो पाउडर्स खाते हैं, उनसे आपने देखा होगा कि कार्डियक अरेस्ट होना आज की डेट में जो कॉमन सी बात बन गई है। लेकिन मैक्सिमल पावर अगर वो यूज करेंगे, तो हम आपको दावे से बोल सकते हैं कि उनकी हेल्थ जो है रियलिटी में बूस्ट होगी। उसके बाद शिलाजीत की बात करें तो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, और दावे से कहते हैं कि पूरे कंट्री में इस जैसा शिलाजीत नहीं है। इसके अंदर फुलविक एसिड, जिस चीज के लिए एक्चुअल में शिलाजीत को यूज किया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं, वो है फुलविक एसिड, जो एंटी कैंसरस एजेंट है। अगर कैंसरस पेशेंट भी इस शिलाजीत को खाए, तो उनके रिवर्स या उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फुलविक एसिड का रेशियो जो है वो अप्रॉक्स 76% है, और अगर हमसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली बताइए कितना है, तो वो है 75.82%। और साथियों, यहाँ पे मैं बताऊं, ये टेस्टोस्टेरोन हेल्थ, या हम बोल सकते हैं इम्यून बूस्टर, सारी चीजें जो है इस शिलाजीत के अंदर है। उसके बाद में अगर ग्रोविटा की बात करूं, तो बच्चों का संपूर्ण जो पोषण इससे होता है। अब ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक या पर्सनल केयर की अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास है पर्ल ग्लो क्रीम। मैं इसको मैजिकल क्रीम भी बोलता हूँ, क्योंकि ये एंटी एजिंग क्रीम भी है, ये फेयरनेस क्रीम भी है, ये इलास्टिसिटी क्रीम भी है, ऑयल कंट्रोल क्रीम भी है। ये जो आपके मन में आता है क्या क्रीम का काम होना चाहिए, किस चीज के लिए हम क्रीम यूज करते हैं, सारी चीजें जो है आपको इस क्रीम के अंदर मिलेंगी। इसके बाद है टूथपेस्ट। ये टूथपेस्ट वंडरफुल है, बिल्कुल एक्सेप्शनल टूथपेस्ट है। ये नमक टूथपेस्ट भी है, ये मिसवाक टूथपेस्ट भी है, ये एलोवेरा टूथपेस्ट भी है, ये नीम टूथपेस्ट भी है, ये लाइम टूथपेस्ट भी है, ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी है। जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारे दांतों की है, हर एक चीज आपको इस और जान स्पार्कलिंग व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में मिलेगी। उसके बाद कॉम्बो पिक हमारा हेयर ऑयल एंड हेयर शैम्पू। हेयर ऑयल की बात करें तो कम से कम 8 से भी ज्यादा जो है, 8 से भी ज्यादा तेल इसके अंदर है। उसके बाद औषधियां कितने हैं, हम गिनते गिनते थक जाएंगे। उसके बाद शैम्पू की बात करें तो शैम्पू जो है रेड ऑनियन हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू जो है, ये रेड ऑनियन जो है उसकी एक्सट्रैक्शन प्लस एसेंशियल ऑयल्स पे तैयार करदा शैम्पू है। इसको आप यूज कीजिए ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे। इसके बाद में अगर बात करूं
पर्सनल केयर के दूसरे सेक्शन की, तो यहाँ पे हमने जो है रेडियंस वॉश जो फेस वॉश है, हर्ब फ्रेश एक्सफोलिएट हमारा फेस स्क्रब, और सोप्स जो है हमारे पास दो है, गोल्डन ग्लो सोप जो है हल्दी, चंदन और गोट मिल्क से तैयार करता है। इसके बाद जस्टी नीम की बात करें तो ये नीम और लेमन की एक्सट्रैक्शंस पे बनाई गई सोप है। तो अब नेक्स्ट डिवीजन की बात करें, एग्रीकल्चर डिवीजन में हमारा हेमोवाइटलाइजर है। हेमोवाइटलाइजर की बात करें तो हेमोवाइटलाइजर जो है ये एक ऐसी चीज है जिसने भी आज तक यूज इसको किया वो मेरे ख्याल से पहले तो खुश है कि ऐसी चीज उसके हाथ में लगी, और उसके बाद अगर बात करें तो वो थोड़ा सा सोच में भी है, क्योंकि ये अकेली चीज है जो चारों कल्चर्स में यूज की जाती है, चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, सेरिकल्चर हो या फ्लोरिकल्चर हो। उसके बाद हर जगह पे ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, और साथ में अगर मैं बोलूं ये कितनी हार्मफुल है आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा जब भी कहीं पे एग्रीकल्चर के सेशंस लेता हूं तो मेरा एक सवाल रहता है किसी भी फार्मर को, आप लोगों के साथ भी, अगर आप किचन गार्डन्स भी लगाते हो या फार्मर्स हो, तो आपसे एक सवाल मेरा है जो इस टाइम मैं आज करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सेशन के एंड पे कोई मुझे इसका जवाब दे। साथियों, अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं अपनी खेत में, फर्टिलाइजर्स जितने भी हमने अगर हाथ से डाले, क्या हम उस हाथ से खाना खा सकते हैं? तो जवाब है नहीं खा सकते। मेरे ख्याल से सारे इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे कि नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि सब बोलेंगे जो फर्टिलाइजर हम यूज करें वो केमिकल बेस्ड है, उसमें जहर जैसी चीजें हैं, हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है या हम मर भी सकते हैं। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हर टाइम पे हमारा जवाब यही होगा कि बिना हाथ धोए, बिना नहाए हम जो है आप खुद के साथ मतलब फूड कंज्यूम नहीं करेंगे अपने हाथों से। तो साथियों, अगर हम अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं और हमें पता है कि वो केमिकल्स या वो जो पेस्टिसाइड्स थे या जो फर्टिलाइजर्स थे वो इतने हार्मफुल है कि हमारी बॉडी में जाते या तो फूड पॉइजनिंग होने का अंदेशा है या हमारी जान पे भी बात आ सकती है। लेकिन साथियों, तो मेरा सवाल जो आज आपके साथ है, हम अगर ये सोचते हैं कि हमारी जान को खतरा है, तो हमें कैसे, हमारा दिल कैसे करता है कि उस पेड़ पौधे को भी वो केमिकल वाली चीज देना जिससे हमारी जान सेफ नहीं है? क्या उस पेड़ पौधे की जान की सेफ्टी का क्या सोच रहे हैं आप? क्या उसकी जान नहीं है? क्या उस पे उसकी इम्यूनिटी खत्म नहीं हो रही है? उसी चीज को देखते हुए हेमोवाइटलाइजर जो है, इसका एक गुण मैं आपको बताऊंगा। अगर हम हेमोवाइटलाइजर को इसका ढक्कन खोल के इसको गिलास में डालेंगे, रवि जी शायद आपने मतलब आप भी इस बात को सुनिएगा और बाद में मुझे आप भी बताइए, सिंस यू आर होस्ट, मैं आपको बताता हूं आप सब साथियों को कि हेमोवाइटलाइजर को अगर हम गिलास में डाल के पिएंगे, मैं नहीं बोलूंगा आप पियो, लेकिन मैं बोलता हूं गलती से अगर बच्चा घर में पीता है, बड़ा बुजुर्ग पीता है या कोई भी गलती समझ उसको पता नहीं क्या है, तो साथियों हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पानी से ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। बल्कि मैं ये बोलूंगा आज की डेट में जो हम पानी पी रहे हैं वो पोल्यूटेड है, लेकिन हेमोवाइटलाइजर, पानी से हमें प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इंटेस्टाइन्स को, लेकिन हेमोवाइटलाइजर से 1% भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ह्यूमन कंज्यूमेबल आइटम है ये। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट डिवीजन की बात करूं, फूड डिवीजन, फूड डिवीजन जो हमारा है, यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जाफरान के नाम से, और जान जाफरान, इसको हमने कश्मीर की वादी में, कश्मीर की खेतों से खुद कल्टीवेट करके एक मतलब कंपनी के एंड पे इसकी कल्टीवेशन हुई है। आपको कैसे बताऊं मैं, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? साथियों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कंपनी के शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं शुरू से या 1 साल से, जब से हमने कंपनी इंट्रोड्यूस की है, वो जानते हैं कि हमने जाफरान को 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस किया। कि रीजन क्या था कि इसकी कल्टीवेशन पहले हमने खुद की। और क्या टर्म्स कंडीशंस की बात करें तो सबको पता है कि 18 साल का होना जरूरी है, 15 दिन में पे आउट मिलता है, 2 डायरेक्ट का होना अनिवार्य है,
अगर आपने रिपर्चेज़ में जाना है, 40 पॉइंट की शॉपिंग करनी है, बाइनरी बैंक के लिए 100 पॉइंट की शॉपिंग करनी है। रिवार्ड्स की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 100% जो है बाइनरी से कैलकुलेट किया जाएगा और 40% जो है आपके रिपर्चेज़ से किया जाएगा। टीडीएस जो है आपका 2% कटेगा, एडमिन चार्जेस 5% कटेगा। ये प्रेज़ेंटेशन थी, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर हम बोलें तो मैं एक-एक प्रोडक्ट पे जो है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बात कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें सब साथियों का ख़्याल रखना है और मैं अब थैंकफुल हूँ आप सब लोगों का कि आपने बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को सुना।